तेरे दरबार में बाबा टूटी हुई तकदीर बनती है। तेरे दरबार में बाबा टूटी हुई तकदीर बनती है। तुझे देते नहीं देखा फिर भी झोली भरी दिखती है। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज की घटना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। और आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कार के विषय में बताने जा रही हूँ जिस पर शायद ही कोई विश्वास कर सके। ऐसा चमत्कार शायद आपने इससे पहले कहीं सुना भी नहीं होगा। और जिन्होंने ये घटना अपनी शेयर की है वो चाहते थे कि मैं उनका नाम शेयर करूं, लेकिन उनकी धर्म पत्नी नहीं चाहती कि उनके पति का नाम शेयर किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की ऐसी घटना हमारे साथ शेयर की है जो कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोग उसे बुरा भी समझेंगे, लेकिन उन्होंने दिल खोल के अपने विषय में जो भी कुछ था वो हमें बता दिया। लेकिन उनकी पत्नी के मना करने के कारण मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, ये घटना है हमारे भोले बाबा की कृपा की। आपने हनुमान जी की कृपा की सच्ची घटनाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको शिव महापुराण के चमत्कार यानी शिव महापुराण की कथा से होने वाले चमत्कार के विषय में एक घटना लेकर आई हूँ। शिव महापुराण की कथा से क्या परिवर्तन आ सकता है ये तो मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैंने अपनी भी एक अनुभूति आपके साथ शेयर की थी जब मेरी मनोकामना अभी पूरी हुई है, मेरे बेटे को जॉब लगी है, तो मैंने आपको ये घटना सुनाई थी अपनी भी। लेकिन ये वाली घटना तो वाह भाई वाह, सुनिए तो सही, आपको भी बड़ा आनंद आने वाला है। तो लिखने वाले लिखते हैं कि दीदी, मैं आपका सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मेरी पत्नी आपके हर वीडियो देखती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा के अध्याय डाल रही थी उसी समय मेरी पत्नी उन अध्यायों को सुना करती थी और उनका इंटरेस्ट शिव महापुराण की कथा में बढ़ता चला गया और वो टीवी पर आने वाली प्रदीप मिश्रा जी की कथा को भी सुनने लगी। आपने बोला था कि जो लोग पंडाल में नहीं जा सकते हैं वो टीवी पर भी कथा सुन सकते हैं, उन्हें भी पूरा लाभ मिलेगा। तो दीदी, मेरी पत्नी उस कथा को सुनना चालू कर दी। मैं अपने विषय में आपको क्या बताऊं, मुझसे ज़्यादा पापी, मुझसे ज़्यादा अज्ञानी, मुझसे ज़्यादा नीच व्यक्ति दुनिया में हो ही नहीं सकता। दीदी, मेरे अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो हो ना। मैं ड्रिंक भी करता था, मैं जुआ भी खेलता था, मैं पराई स्त्रियों के पास भी जाता था। मैं आज अपनी सारी कमियों को आपके माध्यम से बता रहा हूँ और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांग रहा हूँ कि उसने मुझ जैसे आदमी का सहयोग किया, साथ दिया और मैं इन बुराइयों से निकल पाया। तो दीदी, मेरे अंदर हर वो बुराई थी जो एक गंदे व्यक्ति में होती है, मेरे अंदर हर वो बुराई थी। मैं गलत कार्यों को करने लगा था, जो कमाता था वो सब ले जाकर बाहर खर्च कर देता था। मैं अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता था, मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता था, उनके साथ मारपीट करता था। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी हनुमान जी की सेवा करती थी और शिव जी की भी सेवा करती थी, लेकिन मैं उसे पूजा पाठ के लिए भी रोकता था, कथा भी सुनने में डिस्टर्ब करता था। दीदी, आपने जो बताया था कि शिव जी का जल अगर ग्रहण करें तो क्या लाभ होता है, वो तो उसी के अनुसार उसने जल देना यानी कि शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल मुझे देना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं चलता था कि वो जल मुझे कैसे दे रही है, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उसको कभी ग्रहण नहीं करता। वो मुझे खाने में पानी के अंदर मिला के उस जल को देती गई। उस जल का दीदी ऐसा प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे मेरी जो बुराइयां थी, मेरे अंदर जो गंदी आदतें थी वो ख़त्म होने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। मैं इसमें सबसे ज़्यादा एहसान मानता हूँ भगवान जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, और आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे सही राह दिखाई। दीदी, जो शिव पुराण की कथा है वो इतनी चमत्कारी है, उसका चमत्कार मैंने खुद भी महसूस किया। जो मेरा व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया था वो धीरे धीरे फिर से उठने लगा, मेरे काम में मुझे सफलता हासिल होने लगी
और आज मैं अपनी सारी बुरी आदतों से मुक्त हो चुका हूँ। मात्र 3 से 4 महीने ही लगे हैं मुझे इन सब बातों से उबरने के लिए। जिन आदतों में मैं लगभग 5 साल से घिरा हुआ था, कोरोना पीरियड से मुझ में ये आदतें लग गई थी। जब मेरा जॉब छूट गया था, उसके बाद मैं घर आया तो मेरे अंदर ये सब आदतें लग गईं। मैं गलत संगत में पड़ गया, वो आदतें मेरी ख़त्म हो गई और मुझे मुक्ति मिल गई। मैं इसके लिए भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सबके साथ इसी तरीके से चमत्कार करते रहिए, और आपका भी दीदी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो किया है महादेव ने किया है, जो किया है हमारे हनुमान जी ने किया है, और ऐसी ही सच्ची अनुभूतियों को मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। दोस्तों, शिव महापुराण से जुड़ी हुई इतनी सारी अनुभूतियां मुझे प्राप्त हुई हैं। जिन जिन लोगों ने कथा सुनी थी वो मुझे अनुभूति उन्होंने शेयर की है, मैं आपको सुनाती रहूंगी। और अगर आपको भी ऐसी कोई अनुभूति हुई हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पे, जो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए और उस पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।